एजाजुन शाह के कहने पर जवार मजबूरी में रेशम से निकाह करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जब जवार पारिस को शापंग माल लेकर जाता है तो वहां एक दुकानदार जवार को पारिस का शिवहर समझकर दोनों की तारीफ करने लगता है। ये देखकर पारिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फौरन वहां से चली जाती है। माल से बाहर निकलते ही उसी दौरान जवार की नजर नदीम पर पड़ती है और उसे शक हो जाता है कि नदीम जरूर दरानी के साथ मिला हुआ है। जवार खामोशी से नदीम का पीछा करता है और कुछ ही देर में उसका शक यकीन में बदल जाता है, लेकिन फी अलहाल वो नदीम के बारे में बहजाद साहब को कुछ नहीं बताता। इसी दौरान जवार को सिकंदर से मालूम होता है कि शाकुर साहब के खानदान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आफताब था। यह हकीकत सामने आते ही जवार आफताब को बुरी तरह मारने लगता है और फिर उसे बहजाद साहब के सामने ले जाकर सारी सच्चाई बता देता है। बहजाद साहब भी गुस्से में आकर आफताब के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसे फौरन वहां से निकल जाने का हुक्म दे देते हैं। इस बेइज्जती के बाद आफताब और नदीम वहाब दरानी के साथ मिलकर जवार से बदला लेने का फैसला करते हैं। जिस दिन जवार और रेशम का निकाह होने वाला होता है, आइन उसी वक्त बहजाद साहब की जवार को कॉल आती है। वो घबराई हुई आवाज में कहते हैं, पारिस को दरानी के आदमियों ने अगवा कर लिया है, तुम्हें फौरन कराची आना होगा। ये खबर सुनते ही जवार रेशम के साथ अपना निकाह अधूरा छोड़ देता है और फौरन कराची रवाना हो जाता है। वो पारिस की आखिरी लोकेशन ट्रीज करवाता है और दरानी के फार्म हाउस पहुंचकर इसके गुंडों से जबरदस्त मुकाबला करता है। आखिरकार वो पारिस को बहफाजत आजाद करवा लेता है और उसे बहजाद साहब के पास ले आता है। पारिस की जान बचाने के बाद बहजाद साहब फैसला करते हैं कि अब पारिस और जवार का निकाह करवा दिया जाए। इब्तदा में जवार इस फैसले से इनकार करता है क्योंकि उसकी शादी रेशम से होने वाली थी, लेकिन बहजाद साहब की दरख्वास्त पर वो मजबूरी में पारिस से निकाह कर लेता है और उसे अपने साथ सखर ले आता है। जैसे ही रेशम पारिस को जवार की बीवी के रूप में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो इसी वक्त अहद कर लेती है कि किसी भी कीमत पर पारिस और जवार का तलाक करवा कर ही दम लेगी। इसी दौरान सिकंदर बहजाद साहब को एक और हैरानकुन हकीकत से आगाह करता है। वो बताता है कि दरानी अभी हारा नहीं है, बल्कि उसने जवार और पारिस की नई जिंदगी तबाह करने के लिए एक बहुत खतरनाक मंसूबा बना लिया है। सिकंदर के मुताबिक दरानी के आदमी मुसलसल सख्खार में जवार के घर पर नजर रखे हुए हैं और वो मुनासिब मौका मिलते ही हमला करने वाले हैं। ये खबर सुनते ही बहजाद साहब फौरन जवार को मोहतात रहने का हुक्म देते हैं। दूसरी तरफ रेशम अपने दिल में बदले की आग लिए खामोशी से एक नई चाल चलने की तैयारी शुरू कर देती है। वो आफताब और नदीम से खफिया तौर पर राबिता करती है और कहती है कि अगर पारिस को जवार की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना है तो उन्हें मिलकर ऐसा मंसूबा बनाना होगा कि दोनों के दरमियान हमेशा के लिए नफरत पैदा हो जाए। इधर पारिस अपने नए घर में हर किसी का दिल जीतने की कोशिश करती है, लेकिन वो महसूस करती है कि जवार अब भी उससे दौर दौर रहता है। वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, जबकि उसके दिल में रेशम के साथ अधूरा रह जाने वाला निकाह बार बार उसे बेचैन कर देता है। पारिस ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगती, मगर फिर भी खामोश रहती है। चंद दिन बाद रेशम अचानक शिखर पहुंच जाती है। उसे अपने सामने देखकर सब हैरान रह जाते हैं। रेशम सबके सामने ऐलान करती है कि जवार ने उससे वादा किया था कि वो इसी से निकाह करेगा, मगर पारिस की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी बातें सुनकर घर का माहौल कुशीदा हो जाता है। इसी दौरान नदीम चुपके से जवार के दफ्तर में अहम फाइलें चरा लेता है और सारा इल्जाम पारिस पर डालने का मंसूबा बनाता है। जब फाइलें गायब होती हैं तो घर में एक बार फिर हंगामा मच जाता है। कुछ लोग पारिस पर शक करने लगते हैं, लेकिन जवार इस बार बगैर किसी सबूत के पारिस पर इल्जाम लगाने से इनकार कर देता है। यही बात रेशम को मजीद गुस्सा दिला देती है। वो फैसला करती है कि अगर इल्जाम लगाकर पारिस को घर से नहीं निकाल सकती तो अब वो ऐसा वार करेगी जिससे जवार खुद पारिस से नफरत करने लगे। दूसरी तरफ दरानी भी अपने आदमियों को हुक्म देता है कि अब जवार पर बराह रास्त हमला किया जाए, ताकि न सिर्फ इससे बदला लिया जा सके बल्कि बहजाद साहब को भी हमेशा के लिए झुका दिया जाए। आने वाली किस्त में देखना यह होगा कि क्या रेशम अपनी खतरनाक साजिश में कामयाब हो जाएगी। क्या नदीम और आफताब दरानी का साथ देकर जवार को नुकसान पहुंचा सकेंगे, या फिर जवार एक बार फिर अपने दुश्मनों की हर चाल नाकाम बनाकर पारिस के साथ अपनी नई जिंदगी को बचा लेगा। दूसरी तरफ दरानी अपने आदमियों को हुक्म देता है कि अब जवार पर बराह रास्त हमला किया जाए, ताकि न सिर्फ उससे बदला लिया जा सके बल्कि बहजाद साहब को भी हमेशा के लिए झुका दिया जाए। दरानी की बात सुनते ही नदीम और आफताब भी उसके मंसूबे में शामिल हो जाते हैं। तीनों फैसला करते हैं कि इस बार वार ऐसा होगा जिसका जवार को जरा भी अंदाजा नहीं होगा। दरानी अपने एक आदमी को जवार के घर में मुलाजिम बनाकर भेज देता है ताकि घर की हर छोटी बड़ी खबर उसे वक्त पर मिलती रहे। इधर जवार को मुसलसल महसूस होने लगता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। वो सिकंदर को खामोशी से पूरे मामले की तहकीकात करने का हुक्म देता है। सिकंदर अपने चंद काबिल एतमाद आदमियों के साथ निगरानी शुरू कर देता है और जल्द ही उसे मालूम हो जाता है कि घर के अंदर मौजूद एक शख्स दुश्मनों को तमाम खबरें पहुंचा रहा है। इसी दौरान पारिस भी एक अजीब हकीकत जान लेती है। रात के वक्त वो इत्तेफाकन उस नए मुलाजिम को किसी नामालूम शख्स से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। वो कह रहा होता है, फिक्र न करो, कल रात जवार घर से बाहर निकलेगा, यही हमला करने का बेहतरीन मौका होगा। ये सुनते ही पारिस के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन जवार को सब कुछ बताने के लिए दौड़ती है, लेकिन उससे पहले ही वो मुलाजिम पारिस को देख लेता है। वो फौरन दरानी को इतला दे देता है कि उनका राज खुल चुका है। इधर दरानी गुस्से में अपने आदमियों को हुक्म देता है कि आज ही जवार का काम तमाम कर दिया जाए। रात होते ही कई मुसल्लह अफराद जवार के घर का घेराव कर लेते हैं। जैसे ही जवार बाहर निकलता है, इस पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है।
जवार भी हिम्मत नहीं हारता और अपने मुहाफिजों के साथ दुश्मनों का डटकर मुकाबला करता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर पारिस भी बाहर आ जाती है। अचानक एक हमला आवर जवार पर निशाना लेता है, लेकिन पारिस दौड़कर उसके सामने आ जाती है। गोली पारिस के कुंधे में लगती है और वो शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। पारिस को खून में लथपथ देखकर जवार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो एक एक हमला आवर को पकड़कर बेरहमी से मारने लगता है। आखिरकार दुश्मन अपनी जान बचा